हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी भगवान जी से प्रे करो कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। और आज की वीडियो का टाइटल है अगले 3 महीनों में आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी दिल की इच्छा, कौन सी बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये गोल्ड का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं अगले 3 महीनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी विश आपकी पूरी होगी ना, आप जानते हो कि आपने कितनी मेहनत करी है या डिवाइन से किस कदर आपने अपने सच्चे दिल से ना भगवान जी से मांगा है। आप लोग उन लोगों में से हो जो हमेशा धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। धर्म मतलब ना जो सही बात होता है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो। आप लोगों के ओपिनियंस हैं और बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियंस हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं ठहर पाते, आपके सामने नहीं ठहर पाते, जो बहुत ज़्यादा ना कुछ भी बोलते हो और कभी इधर की बात उधर करते हो या फिर ना थोड़े वीक कैरेक्टर के हो। वो लोग आपकी लाइफ में नहीं ठहर पाते। यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके, आप लोगों की आपकी जो आंखें है ना, आईज जो है, आईज में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ओके, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा करेज है, करेज, ब्रेवरी, डिटरमेंट, ऐसे लोगों। और कितनी बार क्या होता है ना, आप लोगों के साथ ऐसा है, आप लोगों के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है। अब दुश्मन इसलिए है क्योंकि आप बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ओके, और साफ मुंह पे बिल्कुल साफ बोलते हो, तो जिसकी वजह से कितने लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कितने नहीं, बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपकी लाइफ में बहुत कम लोग रह जाते हैं। ओके, बट इन लोगों को अगर भगवान जी ने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी दी है वो है हिम्मत। आप लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है और आप लोग ना डेयरिंग हो, मतलब अकेले चलने के लिए भी आप केपेबल हो। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई कोई साथ मिल जाए नहीं मिल जाए, सब देखा हुआ है आपने। ओके, यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं आपकी इच्छाएं, और वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आप मेहनत करते हो। ओके, यू आर नॉट लाइक दिस कि कहीं से कुछ मिल जाए, है ना, कहीं से कुछ है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कहीं जैक जुगाड़ लग जाए, कहीं कुछ हो जाए। नो, ऐसा नहीं है। ओके, आप लोग ना एक्चुअली में बहुत यूनिक पीस हो। ओके, तो अब मैं सबसे पहले देखना चाहूंगी आपके, मैं रीसेंट पास्ट 3 मंथ्स चेक करना चाहूंगी। उसके बाद देखते हैं आपकी आने वाले अगले 3 महीनों में कौन से विश पूरी होने वाले हैं। क्योंकि एक बार मैं पास्ट की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, पास्ट और प्रेजेंट की, तो अगर वो मैच हो जाती तो आप ये समझ जाइएगा कि ये पाइल आप लोगों के लिए। ओके, आपकी लाइफ में पास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में बहुत कुछ खराब चीज़ें हट गई हैं, है ना। वो आपके कार्मिक जो भी टैंगल्स थे, है ना, वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसी कार्मिक चीज़ है। और इवन आपके अंदर भी होता है ना, हमारे अंदर या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या फिर कुछ खराब आदतें होती है, खराब चीज़ें होती है हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर। वो सब चीज़ों में से आप लोगों ने बहुत कुछ निजात पाई है। ओके, लास्ट जो 3 मंथ्स रहे हैं आप लोगों के लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंजिंग रहे हैं। चेंजिंग क्यों रहा है? बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ी है। ओके, कुछ जगहों से आप दूर गए हो, कुछ लोगों से आपने कनेक्शन बिल्कुल कट किया है और आप लोग बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देखिए, है ना, जो ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ गए, स्मूथ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। जब जब हम कुछ ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ते हैं, है ना, या खराब चीज़ें, खराब लोगों को छोड़ते हैं, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों की स्टेट ऐसी थी कि आप थक गए थे, हार गए थे, परेशान हो गए थे एंड यू वांट टू क्विट। आप सब कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते थे और आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए था। ओके, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। वो चाहे डिवाइन का हो या डिवाइन ने किसी भी फॉर्म में भेजा हो। पिछले 3 महीनों में आप लोगों को डिवाइन का, भगवान जी का पूरा सपोर्ट मिला है, चाहे किसी भी फॉर्म में। आप में से कुछ लोग जो मनी से रिलेटेड करना चाहते थे, काम से रिलेटेड करना चाहते थे, या फिर
किसी भी तरह का जो सपोर्ट आप मांग रहे थे ना यूनिवर्स से, वो सपोर्ट मिला है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने खराब आदतें छोड़ी, खराब चीज़ें छोड़ी, कुछ चीज़ों को बाय बाय करा, उसके बाद आप अच्छी चीज़ों में लगे हो। ओके, अच्छी चीज़ें होती है ना, जो भगवान जी से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ हो गई या अच्छे काम हो गए, कुछ अच्छा नेक इरादा, है ना। आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में है तो वो भगवान जी से रिलेटेड कोई साधना में लगे। तो आप लोगों ने पिछले 3 महीनों में, आप समझ लीजिए 3 महीनों में पिछले 30 साल की जर्नी पार करी है ना। जो भी एक होता है ना, कभी कभी हम एक ऐसे लोगों के बीच में पैदा हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मा होता है, लोगों से बहुत ज़्यादा टैंगल होते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती आ जाते हैं, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ के आप बहुत मिच्योर बने हो, है ना। नो डाउट बहुत ज़्यादा थकाने वाला पीरियड रहा है पिछले जो लास्ट 3 मंथ्स है, ये आपके बहुत ज़्यादा थकाने वाले रहे हैं, बट अब आपकी हीलिंग भी हो रही है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो देखिए, प्रेजेंट में भी आपका अभी तगड़ा वाला एग्ज़ाम चल रहा है ना। आपका स्पिरिचुअल टेस्ट मान लो या परेशानियां मान लो, अभी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, और ये इन स्ट्रगल्स को सिर्फ आप जानते हो और आप अकेले ही जूझ रहे हो राइट नाउ। अभी आपकी स्थिति कोई भी नहीं समझेगा, आपका साइड जो है ना वो सिर्फ आप जानते हो, और लोग आपके अपोजिशन में हैं। इवन आपके अपने लोग भी आपके पोजीशन में, कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं जा रही। ओके, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान जी आपको कुछ रेस्ट देने से पहले, आपको कोई बड़ा गिफ्ट देने से पहले, आपकी इच्छा पूरी करने से पहले आपका एक बहुत अच्छा वाला एग्जाम ले रहे। उस एग्जाम में वो देखना चाह रहे कि भाई आप उसके पूरी तरह केपेबल हो या नहीं हो, और अगर नहीं हो तो आपको उसकी केपेबल पूरा बनाया जा रहा है। तो आप अभी जो राइट नाउ स्ट्रगल्स है ना, उन स्ट्रगल्स को बहुत शांति से एम्ब्रेस करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रगल्स है, ये स्ट्रगल्स डिवाइन जो है वो खुद भेज रहे हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है, हमारे कर्मास भी जो होते हैं, वो कर्मास भी फटाफट क्लियर होने के चक्कर में वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और एग्रेसिव वे में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, बट इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार निकलने वाला है। आप लोगों को इतना प्यारा सा, मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपकी इच्छा है ना, मतलब डिवाइन आप पे पूरा तरह से प्यार लुटाने वाले, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने वाले, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली। ये भी हो सकता है कि अभी राइट नाउ आपकी हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है। अभी आपके अंदर जो बैटरी है ना वो थोड़ी कम है, बट वो सब चीज़ें रिचार्ज हो जाएंगी। आप अभी उन सब चीज़ों की चिंता मत करो। जैसा जैसे स्ट्रगल्स आ रहे हैं ना, बस आप उन स्ट्रगल से निपटते जाओ। यू आर डूइंग वेरी गुड। और आपकी प्रेजेंट स्टेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें जो मैनिफेस्ट होने वाली है, जो इच्छा पूरी होने वाली है, क्या आप उसकी तरफ जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो? आपकी अभी प्रेजेंट स्टेट से उस हाई स्टेट पे आप इजीली जा पाओगे, नहीं जा पाओगे? लेट्स सी, देखते हैं। ओके, इनकी प्रेजेंट स्टेट के बारे में और बताइए देगा। सी मिरेकल, देखिए वहां पे भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। ओके, एंड बिटर स्वीट। ओके, जो भी अभी परेशानी आ रही है ना, जो भी अभी तकलीफ आ रही है ना, लोग आपसे जबरदस्ती नाराज हो रहे हो और आपको खुश करना पड़ रहा है, दुखी होकर खुश करना पड़ रहा है, वो सब चीजें ना एक्चुअली में टेस्ट का एक पार्ट है। आप इस चीज़ को अपना बैलेंस बना लीजिए, है ना। लोगों को, लोग हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को के साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिल रही, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। आप अभी बिल्कुल शांति से निकाल लीजिए ये टाइम, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको वो पावर, वो पोजीशन उस कुर्सी पे नहीं बिठाया जा रहा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट वाली, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, लेट्स सी। यस, परफेक्शन। देखिए मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पे भी देखिए ये है ना, ये केक खिला रही है और यहाँ पे भी इसके हाथ में रेस्पबेरीज है। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ सेफ हैंड्स और पूरी तरह से ट्रेनिंग चल रही है आपकी, एंड जो चीज़ें हो रही है वो बहुत ज़्यादा आपको परफेक्शन के तौर पे ले जाएगी। मुझे जो डाउट था कि जो लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली, जो अच्छी चीज़ें होने वाली, क्या उसको पाने के लिए आप उस लेवल पे हो, उस एनर्जी में हो? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, हम उस एनर्जी में नहीं होते और चीज़ें छूट जाती है।
तो उस एनर्जी में लाने के लिए अभी स्ट्रगल है, बट आप उस एनर्जी में ज़रूर आओगे। आइए और देखते हैं। मैं देखना चाहूँगी कितने महीनों में आपकी ये विश जो है पूरी होगी और कौन सी विश पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन टॉपिक है ना कि कौन सी विश पूरी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि कितने महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा आपकी लाइफ में मिरेकल होने में। द स्टार, ओके। पता है क्या, आपकी लाइफ में आप समझ लीजिए जो भी काम आपके ऊपर अभी हो रहा है, बहुत ही हैवी वर्क हो रहा है, बहुत ही ग्रिलिंग और ये इन सब का काम हो रहा है, ड्रिलिंग वाला काम हो रहा है, तो जब तक आप उस स्टेट में नहीं आ जाते हो जहाँ पे आप सबको मतलब ना सबके प्रति बहुत ही दिल से प्यार होता है, किसी के प्रति कोई एनिमी वाला भाव नहीं होता, सबको ना सारे लोग अपने लोग होते हैं, एक वो स्टेट आती है। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी स्टेट है, आती है, प्लीज़, हाँ आती है वो स्टेट। और आपको उस स्टेट में लाने के लिए कि लिटरली मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि भगवान जी जो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, है ना, जो भी आपकी इच्छा है, आपको लगता है वो आपकी इच्छा है, नहीं, वो भगवान जी की इच्छा है। भगवान जी आपको इंस्ट्रूमेंट बना के वो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, बट उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करा जा रहा है। और इसमें जो मुझे टाइम लग रहा है, मुझे इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद जो आपकी विश है वो बहुत बड़ी है, और जो ये टाइम है मुझे मंथ्स लग रहे हैं, 9 to 10 मंथ्स लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, आइए देखते हैं आपकी कौन सी विश है, ये विश कौन सी है, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। बट लेट्स सी इनकी कौन सी विश पूरी होने वाली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाव, ओके, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, लाइफ में एक नए न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे जिस भी एरिया में, है ना, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके अपनों की पढ़ाई करियर से रिलेटेड, है ना, कितनी बार ऐसा होता है बच्चों से रिलेटेड, और जो भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो ना, वो लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। बट अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में बहुत हैवी कर्मा ना बहुत फास्ट डिजॉल्व हो रहा है। और फास्ट डिजॉल्व कैसे होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट लगती है वहाँ पे, और जब हीट लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गोल्ड जो होता है ना वो ऐसे नहीं बनता है ना। मैं और देखना चाहूँगी आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। लेट्स सी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओके। आप लोग अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहते हो, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करना चाहते हो, भाई चले जाए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां से आप निकलना चाहते हो, बहुत ज़्यादा तो फंस निकल भी रहे हो, बट उस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो, उस जगह से कुछ आप में से बहुत सारे लोग उस जगह से जाना चाहते हैं, है ना, अपने लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, अपने बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, इवन शादी से रिलेटेड, मतलब आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, है ना, वो एक जो न्यू बिगनिंग है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग मतलब बहुत बच्चे नहीं हो, ओके, आप लोगों ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट जी लिया है, और उस मेजर पार्ट में आपने सब कुछ देख लिया है ना, और वो जो चीज़ है ना वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, मतलब आप समझ लीजिए ये एक लॉन्ग टेस्ट है, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आता कि यार मैं यहाँ से कब जाऊँगी, मैं यहाँ से कब निकलूँगी, मैं यहाँ से कब मेरा काम बनेगा, मेरा बड़ा काम जो है वो कब बनेगा। वो जो चीज़ है ना वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप लोगों की टोटली जो भी आपकी चाहते हो, इवन मटेरियलिस्टिक, पैसों से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ना होता है ना, घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, इन सब से रिलेटेड आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, वो सब चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बट अभी का जो टाइम है ये स्ट्रगल वाला टाइम है। इस स्ट्रगल वाले टाइम में मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। कोई भी इंसान अगर आपकी मदद मांगने आता है तो आप प्लीज़ उसे करिएगा। पता नहीं डिवाइन कब कौन सी जगह पे कहाँ आपके पास आए और छोटी सी मदद के बदले आपको पता नहीं क्या दे जाए। ओके, मैं आपकी जो ये विश है ना, इस विश के बारे में और जानना चाहूँगी। लेट्स सी ये कौन सी विश है, व्हाई इज दिस मिरेकल।
क्वेस्ट, ये आप ही की इच्छा थी, आप ही की इच्छा थी, आपकी बहुत टाइम से इच्छा है भगवान जी। अच्छा, और एक चीज और, आप लोगों का सहते सहते बस हो चुकी है, सफर करते करते ना अब बस हो चुकी है, और आपको लग नहीं रहा, आपको कोई होप नहीं लग रही कि कुछ चेंज होगा भी, है ना। क्या मैं यहीं फंसी रह जाऊंगी, क्या इन सब चीज़ों में फंसी रह जाऊंगी, इन एनर्जीज में, नेगेटिव एनर्जीज में। आपके आसपास किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको रोके रख रही है। यस, आप में से कुछ लोगों को किसी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक जो होता है ना, उससे भी डर है ना, एक अननोन जो डर होता है ना, वो भी डर है। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए, भगवान जी का आपने जिस भी फॉर्म में पकड़ रखा है, जैसे भी पकड़ रखा है ना, आप उन्हें पकड़ के रखिए। सोलमेट, आप में से बहुत सारे लोग, यस, है ना, शादी से रिलेटेड, और इवन कोई ऐसा पार्टनर, कोई भी आपकी दिल की जो भी इच्छा है वो किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है पूरी हो, है ना। उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम है। वो हो सकता है आपका सोलमेट हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका काम बहुत इजीली कर सकता है। तो वो पर्सन मैनिफेस्ट होने में अभी टाइम है। रिलीज, ये गाइडेंस आई है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। जो भी पास्ट में हुआ, जैसा भी हुआ ना, अब उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, और मतलब अपने पास्ट को पूरी तरह से हील करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको ना आने वाली जो चीज़ें ना, वो बहुत इजीली होंगी। आइए आपके लिए गाइडेंस निकालते, लेट्स सी। डेथ, देखिए यहाँ पे भी रिलीज का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आ रहा है, और ये गाइडेंस के फॉर्म, गाइडेंस में आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ पास्ट की कोई मेमोरी बहुत ज़्यादा पकड़ रखी है, और आप उससे छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है पर्सन, हो सकता है आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, है ना, या वो आपको नहीं छोड़ पा रहे। कोई एक ऐसी चीज़ जो पास्ट आपको नहीं छोड़ पा रहा, और आप उससे, भगवान जी चाहते हैं कि आप उन सब से आज़ाद होके रिलीज हो जाओ। एक उस पुराने चैप्टर को पूरी तरह से बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो, है ना, और मतलब उसकी तरफ नहीं देखना है। ओके, और तभी आप अपनी लाइफ की एक टोटली न्यू बिगनिंग कर पाओगे, आगे के लिए प्लानिंग कर पाओगे। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होए, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये पर्ल का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं अगले 3 महीनों में आपकी कौन सी बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज करा है, दे आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट पीपल फ्रॉम हार्ट, दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लोगों की तकलीफ जो है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। ये लोग अपने लिए जीते ही नहीं हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। इनके दिमाग में हमेशा खुद से पहले लोगों की चिंता होती है, स्पेशली अपने लोगों की चिंता होती है कि इनका क्या होगा, इनका काम कैसे बनेगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, कुछ भी चीज़ ये अपने बारे में नहीं सोचते। ओके, इनको भगवान जी ने बनाया ही ऐसा है, इनका जो दिल है ना वो ऐसा ही बनाया है, जिसकी वजह से कितनी बार ऐसा होता है, लोग इनको बहुत ज़्यादा ऐसे समझते कि यार ये तो बहुत ही सीधी सादा सा सॉफ्ट है, ऐसे ना, मतलब ऐसे समझते, या ये भी समझते हैं सब। हो सकता है कि कोई आपसे बहुत पहले मिलता हो, मतलब स्टार्टिंग में मिलता हो, तो उन्हें लगता हो कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। ओके, मैं मानती हूँ ये 2 पाइल्स हैं, और ये पाइल एक जनरल रीडिंग है ना, सब लोगों के लिए नहीं होगी, बट फिर भी मतलब इस कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, ऐसा लगता है कि दीज पीपल आर वेरी स्वीट, बहुत स्वीट, और इसकी वजह से इनकी भगवान जी सुनते भी हैं। अगर ना, मतलब अगर भगवान जी की प्रायोरिटी लाइन अगर होगी ना कोई, तो उस प्रायोरिटी लाइन में आप सबसे पहले होंगे। ओके, भगवान जी बोलेंगे आजा बेटा आजा। ओके, और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर ना वो एक इंट्यूशन नेचुरली है।
देखिए होता है, मैक्सिमम सब लोगों में होता है, बट आपके अंदर वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो स्किल खराब नहीं हुई है, उस स्किल पे आयरन नहीं लगा। देखिए खराब कैसे होता है कोई भी चीज़ ना, जब हम कुछ गलत काम करते हैं, गलत चीज़ सोचते हैं, किसी के लिए खराब सोचते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तब हमारे अंदर की स्किल्स जो है वो खराब होने लग जाती है। बट क्योंकि आपका जो दिल है ना वो साफ है, आप ना आप जानबूझ के कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगे, तो ये स्किल आपके अंदर है। आपके अंदर एक इंट्यूशन लेवल अच्छा है और आप लोगों का भला चाहते हो। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, यू वॉन्ट लव एंड पीस, दैट्स इट, बस ये चीज़ चाहिए आपको। और अब पता है क्या यहाँ पे ये है कि क्योंकि देखिए जो फर्स्ट पाइल था ना, फर्स्ट पाइल भी इस दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। फर्स्ट पाइल वाले लोगों की अपनी इच्छाएं थी, अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपनी कार्मिक प्रॉब्लम्स थी। आपकी कोई बहुत ज़्यादा कार्मिक हैवी कार्मिक जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, बट क्योंकि आप एम्पैथ टाइप लोग हो, आप लोगों से कनेक्टेड रहते हो, जुड़ जाते हो बहुत जल्दी, है ना, तो आप भगवान जी की तरफ जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल हो आप, बट भगवान जी की तरफ जाना चाहते हो। बट पता है क्या होता है, हर वक्त जब भी जाना चाहते हो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती है आपके सामने, छोटी चीज़ें आपके आसपास के लोगों की आती है। जिन लोगों ने आपको चीट किया उन लोगों की आती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, दिल में ना आपके आता है ये चीज़। और जो लोग आपकी तकलीफ में उन लोगों के बारे में आता है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से ना भगवान जी की तरफ नहीं जा पा रहे हो। ओके मतलब अगर आज भगवान जी और आपके बीच में अगर कोई खड़ा है, तो वो लोग खड़े हैं जिनकी आपको चिंता है ना, या आपके दिल में ना थोड़ा सा कहीं वो है कि आप माफ कर देते हो लोगों को, बट फिर भी कुछ धोखे हुए हैं आपके साथ, है ना। और वो जो धोखे ना वो भूल चुके हो, भूलना भी चाहते हो, बट वो भुलाए भूल नहीं रहे, कुछ ऐसी ही चीज़ें। ओके अब मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगी आपके अभी लास्ट 3 मंथ्स देखना चाहूँगी कैसे निकले, और प्रेजेंट एनर्जी अगर वो मैच हो जाती ना, आप ये समझ जाइएगा कि ये आपकी पाइल है। ओके आइए देखते हैं सबसे पहले लास्ट 3 मंथ्स, फिर उसके बाद मैं निकालूंगी कि आपकी कौन सी एक बड़ी विश जो है वो अगले 3 महीनों में पूरी होने वाली है। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, ओके हर्मिट, ओके सारे कार्ड बिखर गए। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट का एस भी नहीं है, सिर्फ डिवाइन का सपोर्ट है, बट आप लोग अकेले हो और अपने हालातों से आप अकेले लड़ते हो। देखिए हो सकता है आपकी फैमिली में आपकी फैमिली हो आपके साथ में और ना लोग हों, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए ऐसे हैं जो सिर्फ आप जानते हो, और वो आप अकेले ही लड़ रहे हो, और वो जो चीज़ है ना उनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग पिछले 3 महीनों में किसी चीज़ से जूझ रहे हो, किसी चीज़ से एक होता है ना, हम अंदर ही अंदर किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे होते, फाइट कर रहे होते, आप फाइट कर रहे हो, और उसमें सिर्फ डिवाइन आपके साथ है। और देखना चाहूँगी आप लोगों के फेस पे एक बहुत गजब सी इनोसेंस है ना, एक भोला भाला सा चेहरा है आप लोगों का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे नाइट के कार्ड्स आ रहे हैं, वॉरियर के कार्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब किसी चीज से लड़े हो। ओके 2 ऑफ कप्स, ओके आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो आपके अपने लोग हैं ना, उन्होंने आपकी सिचुएशन नहीं समझी, आपका दुख दर्द या आपके हालात जो है ना वो नहीं समझे, और जिसकी वजह से आपको मतलब एक तरह से कहते हैं ना डिसएग्रीमेंट होता है कि नहीं अब इससे बात नहीं करनी, मतलब ना इसको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है लास्ट 3 मंथ्स में। आप लोगों ने एक ये भी बात है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स ना
लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता के चले जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। जो लोग आपकी लाइफ में है ना, स्पेशली मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो थोड़े से तेज तरार टाइप के लोग हैं ना, तेज तरार टाइप के लोग हैं, वो आपको वैसा ना समझते हैं और वैसा आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, और जिसकी वजह से कुछ टकरार हुई है या आप लोग बहुत अकेले पड़े हो, किसी चीज़ों में आप लोग बहुत अकेले पड़े हो। कोई ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ की जिम्मेदारी आप अकेले ही उठा रहे हो। ओके, अब आइए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी, कि प्रेजेंट एनर्जी आपकी अभी कैसी है। लेट्स ओके, देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपनी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल किए, जितने भी सैक्रिफाइसेस किए, वो सैक्रिफाइसेस ना उन सैक्रिफाइसेस को वैसा अप्रिसिएशन नहीं मिला, उन सैक्रिफाइसेस को वैसा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। लोगों ने बस ऐसे कहते हैं ना कि यूज करा और ठीक है जाने दिया, है ना। आपने जो जो भी चीजें करी लोगों के लिए या जिनके लिए भी करी, वो सब चीजें एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट चली गई, क्योंकि उन सब लोगों ने कदर नहीं करी आपकी, और वो लोग आप पे ही शायद चढ़ते हैं, या मतलब ना एक तरह से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि लोग आपको डोमिनेट करते हैं, कुछ ऐसी चीज है ना। ये हो सकता है कि जनरल रीडिंग है, प्लीज इसमें जो चीज आपसे रेजोनेट होती है वही लीजिएगा। मैं प्रेजेंट एनर्जी और निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए। अब पता है क्या, आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत कुछ चीजें छोड़ चुके हो, लोगों से एक्सपेक्टेशन छूट चुकी है आपकी, है ना। आप लोग एक तरह से बाकी लोगों से आपने डिस्टेंस बना लिया है अंदर, मेंटली अब आपको बहुत ज्यादा परवाह या फिक्र जो होती है ना, जो पहले बहुत रहा करती थी, अब वो इतनी नहीं रहती। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप एक तरह से इमोशनली बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। आप उस लेवल पे जा चुके हो जहाँ पे ना, ठीक है, लोग अपनी लाइफ में, आपके जो भी लोग हैं आपकी फैमिली में, आपकी जिंदगी में, वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ना, बट अब आपको उनसे बहुत ज्यादा दिल से जो जुड़ाव होता है ना, वो अब आपका थोड़ा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेट्स सी, एंड प्रेजेंट एनर्जी थोड़ा और चेक कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा था ना आपको, देखिए 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, कि आपने दुनिया का ना, मतलब कहते हैं एक हार्श ट्रूथ होता है, वो देख चुके हो। अब ठीक है, अब आप लोग रेडी हो चुके हो अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ का मार्ग तैयार करने के लिए। अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो सब ना अब आपके अंदर आ चुका है। पहले आपको अपनी इतनी ज्यादा चिंता नहीं रहती थी, आप लोगों में ही बिजी रहते थे। मतलब मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, लोगों ने लूट लिया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बट अभी राइट नाउ यू आर वेरी मच इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर्ड। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल विश क्या है, व्हाट इज योर पर्सनल विश, आप क्या चाहते हो जिंदगी से। उसके बाद देखना चाहूंगी कि अगले 3 महीनों में कौन सी आपकी विश पूरी होगी। लेट्स डिस्पर्डेंस। ओके, आपकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, है ना। कुछ ये भी हो सकता है कि आपको डिवाइन से शिकायत है कि यार आपने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा किया, इतना सब अच्छा किया, बट आपको कभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई भी, और ना लोगों की ताने ही सुनने को मिले। कुछ चीजें जो आप चाहते हो कि अब उसमें रिजल्ट आए, कुछ चीजें हो, है ना, वो चीज अब आप चाहते हो। लेट्स सी, देखना चाहते हो, ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी जिंदगी में जो आप चेंजेस चाहते हो ना, उनमें आप उनमें एक बड़ा चेंज चाहते हो। लेट्स सी, और देखना चाहती हूँ आपकी पर्सनल विश क्या है, व्हाट इज योर पर्सनल विश। जॉय, यस जॉय। और ये जो जॉय ना, ये जॉय एक्चुअली और ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा ट्रीट किया है कि आपको लगता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ खराब किया है, उनको उनका रिजल्ट कब मिलेगा,
उनको उनका जो कहते हैं ना मतलब कर्मा, वो कब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ खराब किया है तो आप उनका चाहते हो कि उनका कर्मा उनको कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 1 मिनट में ये इन चीज़ों का एक बार आंसर निकालना चाहूँगी, उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। यस, देयर इज समवन जिसने आपके साथ बहुत झूठ बोला है। ओके, और किन लोगों को कर्मा मिलेगा? जी हाँ, देखिए जब मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ खराब किया है, क्या उन्हें उनका कर्मा, उनका जो भी है, देखिए मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती बट फिर भी एक कार्ड निकालना चाहती हूँ, मिलेगा। तो यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कोई भी जो होता है ना, कर्मा स्पेयर्स नो वन, किसी को नहीं छोड़ता। कुछ भी गलत हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे पीछे, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए। आप लोग अपने एक बहुत अच्छे ट्रैक पे जाना चाह रहे हो, आपकी लाइफ में वो मोटिवेशन है ना, दर्द भी है और मोटिवेशन भी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को हमेशा अच्छी उसमें डायरेक्शन में फोकस करें। तो अब मैं देखना चाहूंगी कि आपकी लिए अगले 3 महीनों में क्या अच्छी चीज होने वाली, क्या बड़ी चीज होने वाली। लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए चीजें बदल रही हैं, है ना। जो जैसा जैसा हुआ था ना, आप अपनी लाइफ के एक साइड पे थे, मिरर के एक साइड पे थे, अब चीजें चेंज हो रही है, आपके लिए चीजें चेंज हो रही है। आपका गुड टाइम जो है ना वो आ रहा है। आपने जो भी जिन लोगों के लिए अच्छा किया, जो भी करा ना, मतलब जो होता ना, जो पे बैक, वो पे बैक मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, विथ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बिकॉज मैंने कहा था ना आप डिवाइन की प्रायोरिटी लाइन में खड़े हो। 3 ऑफ कप्स, ओके, व्हाई इज दिस 3 ऑफ कप्स, व्हाई इज दिस 3 ऑफ कप्स। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। देखिए दुनिया में सारे खराब लोग नहीं होते, कुछ लोग अच्छे होते हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे दिल की अच्छाई को ना देखते हैं और वो हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, यस, ओके, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, व्हाई इज द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए डियर, सबसे पहली बात, अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में जो लोग भी हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें है ना अच्छी चीजें होने वाली हैं। आपने जो भी अकेलापन देखा, जितना भी प्रॉब्लम्स देखी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कम हो जाएगी, लोग बहुत ज्यादा आपका मदद करेंगे, लोग बदल जाएंगे, नो, बट चीजें बेहतर होंगी। देखिए द सन का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये दोनों कार्ड साथ में आते हैं ना, तो मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मुझे अच्छा टाइम दिख रहा है। ओके, आपके बच्चों के लिए अच्छा टाइम दिख रहा है। आपकी, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज में अच्छा टाइम दिख रहा है। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप है, जो जिनकी आप कदर करते हो, जो आपके लिए मायने रखते हैं, उनके साथ भी अच्छा टाइम दिख रहा है। ओके, और मैं एक चीज और निकालना चाहूंगी, मतलब मुझे एक ना हैप्पी टाइम दिख रहा है, एक स्मूथ टाइम दिख रहा है। अभी तक जो भी चैलेंजेस आए थे, अभी तक जो भी रफ टाइम निकला था, जहां पे आप अकेले थे, अकेले अभी भी हो, नो डाउट, है ना, नो डाउट अकेले अभी भी हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। हिम्मत की जरूरत तो अभी भी है, बट अब वैसा खराब वाली जो चीजें थी ना, वो मुझे थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। लेट्स सी, व्हाई इज द स्ट्रेंथ कार्ड। डेविल, ओके, हमको कहीं आवाज आ रही। ओके, ये डेविल का कार्ड ना एक्चुअली आपकी लाइफ में उन लोगों के लिए आया है जिससे आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। उन लोगों की कुछ खराब आदतें, है ना, कुछ खराब बिहेवियर, खराब चीजें जो जिनसे वो बाज नहीं आते, हर वक्त ना अपना शैडो सेल्फ, अपना ब्लैक नेगेटिव सेल्फ ना दिखा के ही मानते, उन लोगों के लिए आपको भगवान जी पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बट दिस इज फॉर श्योर, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए एक टाइम चेंजिंग का एक अच्छा वेरी गुड टाइम है।
ओके, बट जो लोग खराब है वो नहीं बदल रहे, बट ये होगा कि वो थोड़े से शांत रहेंगे, थोड़े से, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़े से शांत रहेंगे, चीजें थोड़ी सी काम डाउन रहेंगी, थोड़ा सा पीस में रहेगा। लेट्स सी व्हाई इज दिस डेविल। देखिए, जिन्होंने भी आपके साथ मतलब खराब, मतलब झूठ बोला, आपको खराब बिहेव किया और ना धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखे जो दिए आपको, उन परिस्थितियों में छोड़ के चले गए जहां पे उनको आपको साथ देना चाहिए था, वो जो सारी चीजें ना, वो सारी चीजें अभी अगले 3 मंथ्स में थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी। आप समझ लीजिए आग है ना, उस आग में से अभी आग में थोड़ी मिट्टी डल गई है, अभी थोड़ी सी शांत है आग, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए एक कह सकते हो कि इमोशनली पीसफुल बेटर निकलेंगे, है ना। पिछला जो भी टाइम निकला उससे बेटर निकलेंगे, पीसफुल निकलेंगे। लेट्स सी, और देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में और कौन सी बड़ी खुशी आने वाली है। देखिए, द टावर, ओके, द स्टार एंड मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस। आप जो एक्चुअली हो इंटरनली, आप जो एक बहुत ही पीसफुल लविंग सोल हो, है ना, और आपका एक इंट्यूशन लेवल है, आप एक बहुत शांत में रहते हो, अब वो वापस से रिगेन होगा, वापस से रिकवरी होगी। जो जो चीजें खराब हुई थी आपकी लाइफ का, जो जो पार्ट टूटे हुए थे ना, वो सब हील होंगे और आपका एक ओरिजिनल जो नेचर है वो फिर से वापस आएगा। अभी आप अंदर से कहीं ना कहीं ऐसे हो चुके हो कि ठीक है, दुनियादारी क्या है, ऐसे ही है, ये तो कोई साथ देता नहीं है, ये ऐसा है, जो दिल में है ना, ये सब थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान जी का, है ना, भगवान जी का बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है। आपको कोई ऐसे हिला नहीं सकता, कोई एकदम से तोड़ नहीं सकता, ठीक है। कुछ लेसन्स आते हैं आपकी लाइफ में, बहुत टफ लेसन्स आते हैं, रियलिटी दिखा के जाते हैं, हार्श ट्रुथ दिखा के जाते हैं कि कोई अपना नहीं है, बट कुछ चीजें शांत होगी। वो शांत इसीलिए होगी क्योंकि आप भी अपने ओरिजिनल बैक नेचर में आ रहे हो। अब मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए लास्ट 3 कार्ड्स और निकालना चाहूंगी। डेस्टिनी, ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। वैनिटी, ओके, एंड परसेवरेंस। आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग जो हैं वो भटके हुए हैं, है ना, भटके हुए हैं, और उनका वो एक तरह से शैडो सेल्फ है, नेगेटिव सेल्फ है ना, नेगेटिव है ना, वो दुनियादारी में, मोह माया में और पार्टी शार्टी और एंटरटेनमेंट में, इन सब चीजों में है, और आप शायद कुछ खराब चीजें सह रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो। ये परसिवरेंस और ये स्ट्रेंथ का कार्ड, ये दोनों कार्ड सेम है। कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत और रखो, चीजें जो आपको लगता था चेंज नहीं होंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो चीजें थोड़ी चेंज होंगी। ओके, एंड ये जो है ना, आपकी लाइफ में जो खराब लोग आए हैं या कोई भी खराब सिचुएशन आई है, वो आपको एक तरह से नॉक करने के लिए आई है, कि ताकि आपको बताने के लिए आया, आप और स्ट्रांग निकलो इन सब चीजों से। ओके गाइस, और अब मैं लास्ट मतलब मैं गाइडेंस निकालना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि बस कैरी ऑन, आप जैसे चल रहे हो आप वैसे चलते रहो, जो हिम्मत है, और आगे डिवाइन हिम्मत देता जा रहा है, आगे आप अपनी लाइफ में ऐसे ही बढ़ते रहो, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लास्ट कार्ड, 4 ऑफ कप्स। ओके, व्हाई इज दिस 4 ऑफ कप्स? डेथ। ओके, आप लोग शायद कुछ आपकी जिंदगी में कुछ फैक्ट हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि कुछ चीजें चली गई हैं, कुछ चीजें को लेट गो करना है, रिलीज करना है। जो लोग आपसे नहीं प्यार करते तो आप उनको जबरदस्ती वैसा प्यार नहीं करवा सकते, या उनको अपनी लाइफ में फिर से वैसी, आज से 10 साल पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन वापस से क्रिएट नहीं हो सकती। अब वो मेमोरीज को आप जाने दीजिए, है ना, आप बदल रहे हो, आप न्यू हो रहे हो, और जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो भी बदल रहे हैं, है ना, लेट देम गो, आपको ये कहा जा रहा है।
सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।